आइए आज हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित भारत पाक सीमा पर स्थित लोंगेवाला बॉर्डर। लोंगेवाला युद्ध स्थल जैसलमेर से करीब 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यह देख रहे हो, हम इस सड़क से आगे बढ़ते जा रहे हैं और दिखाई दे रहा है दोनों तरफ वीरान ही वीरान। अभी क्या इस समय बारिश बहुत होने के कारण रोड के दोनों तरफ हरियाली भी दिखाई दे रही है। जब हम जैसलमेर से लोंगेवाला जाते हैं तो रास्ते में ही रामगढ़ कस्बा मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ चाय, नाश्ता और खाना तो ज़रूर लेना चाहिए। अब हम चलते हैं खाने के लिए मुरली एसी रेस्टोरेंट। यहाँ पर बड़ा स्वादिष्ट खाना वाजिब दाम पर मिलता है, क्योंकि आगे जाने पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। खाना खाने के बाद हम रामगढ़ से बाईं तरफ वाली सड़क पर घूम गए हैं। यहाँ से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर है वीरता और शौर्य की पहचान रखने वाली भूमि लोंगेवाला युद्ध स्थल। जब आप इस रोड पर जाओगे तो आपको रास्ते में ही बॉर्डर का आखिरी गांव भी देखने को मिलेगा और इनका जनजीवन भी। लीजिए, अब हम पहुंच चुके हैं लोंगेवाला युद्ध स्थल। आपको यह तो पता ही होगा कि दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक जबरदस्त युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। यहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने 4 दिसंबर 1971 में जैसलमेर के लोंगेवाला में रात्रि के समय बमबारी कर रहे थे। उस समय लोंगेवाला में भारतीय जवानों की एक ही टुकड़ी मौजूद थी। उस समय इस टुकड़ी में भारतीय सेना के कुल 120 ही जवान थे। उस समय इस टुकड़ी को संभाल रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। दूसरी तरफ पाकिस्तान का ब्रिगेडियर था तारिक मीर। उस समय इसके साथ थी 3000 करीब पाकिस्तानी सेना। उस समय भारत के पास थे हंटर लड़ाकू विमान, जो भयानक तबाही के लिए जाने जाते थे। पर यह युद्ध का समय रात का था, इसलिए हंटर विमान को रात को उड़ा नहीं सकते थे। मेजर कुलदीप सिंह सुबह तक इस युद्ध को खींचना चाह रहे थे। यह रात बड़ी भयानक थी, लेकिन मेजर कुलदीप सिंह कहाँ हार मानने वाले थे। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने एक योजना बनाई कि इन पाकिस्तानियों को सुबह तक रोका कैसे जाए। तो उन्होंने अपनी कुछ सेनाओं के टिफिन लिए और कुछ एंटीटेक माइंस ली और माइंस बिछा दी, ताकि उनको डरा दिया जाए। जैसे ही पाकिस्तानी टैंक सीमा में घुसने लगे तो वह आसमान की तरफ नजर आने लगे। इस तरह से पाकिस्तान के कुछ टैंकों को बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया था, जिससे पाकिस्तानी मेजर घबरा गया और सोचा यहाँ तो एंटीटेक माइंस बिछी हुई है, आगे जाना तो खतरे से खाली नहीं। उसने इंजीनियर को बुलाकर उसका निरीक्षण करवाया। इतने में सुबह हो गई और 5 दिसंबर 1971 में सूरज की पहली किरण निकलने पर ही भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने भी काफी वीरता दिखाई और हमले में लगे अनेक टैंकों को नष्ट कर पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। भारत पाक के बीच इस जंग में हमारी सेना ने टैंकों के अलावा रिकॉइललेस एंटी टैंक राइफल्स, A6 ब्राउनिंग मशीन गन्स, रिकॉइललेस राइफल जीप सहित अनेक छोटे बड़े वेपन से बहुत बड़ी जीत दर्ज की। आज भी उन वेपन्स में से कुछ लोंगेवाला युद्ध स्थल पर रखे गए हैं, जिन्हें देखने बहुत से पर्यटक यहाँ आते हैं। यह जो आप टैंक देख रहे हो ना, यह पाकिस्तान का D-59 टैंक है, क्योंकि भारत के पास उस समय ऐसे उन्नत टैंक नहीं थे। ऐसे टैंक अमेरिका ने पाकिस्तान को फ्री में दिए थे। इन्हीं टैंकों का घमंड करके पाकिस्तानी सेना ने भारत पर चढ़ाई की थी। यह भारतीय सेना का बंकर है। यह लगभग 7 फुट की हाइट पर बना हुआ है। आज भी देखिए, यह बंकर सही सलामत है। इसकी छत लोहे से बनी हुई है, बाकी सब मिट्टी पत्थर से बनाया हुआ है। एक बंकर से दूसरे बंकर में सैनिक कैसे जाते थे? हर 100 मीटर पर बंकर बने हुए थे। यह जो आप देख रहे हो, यह एक स्ट्रेच है। इस स्ट्रेच से एक बंकर से दूसरे बंकर में जाया जाता था और सूचना दी जाती थी। यह करीब 3 फुट गहरा था।
आप तो जानते ही हो रेगिस्तान में हवा बहुत चलती है, इसलिए यह रास्ता रेत से भर गया है। आप यह जो देख रहे हो ना, 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना इस रास्ते से आई थी। इस रास्ते से करीब 3000 पाकिस्तानी सैनिक आ रहे थे। उस समय करीब रात के 12 बज रहे थे। यह जो आप देख रहे हो, यह 23 पंजाब का मोर्चा है, जहां पर एक कंपनी 23 पंजाब की नंबर 1 ने मोर्चा संभाला हुआ था। दुश्मन का पहला फायर इस जगह पर ही आया था। उसका इरादा था कि पहले वह इस सेक्शन को हासिल करेगा, लेकिन इस सेक्शन के बहादुर सैनिक ने डटकर मुकाबला किया और जीत हासिल की। दरअसल हमले पर उतरी पाक सेना की 51 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने लौंगेवाला पर कब्जा करने के बाद रामगढ़ और जैसलमेर को हथियाने की योजना बनाई थी। हमलावर टुकड़ी के आला अफसरों ने ऐलान किया था कि वह दोपहर का भोजन जैसलमेर में ही करेंगे। यह जो आप देख रहे हो ना, यह पाकिस्तानी टैंक है। यह T-224292, इस पर भी चांद व तारा का निशान बना हुआ है। यह जो आप देख रहे हो ना, यह भारत की RCL जीप है। 106 mm रिकॉइललेस राइफल है। इसका इस्तेमाल दिसंबर 1971 में दुश्मन के टैंकों को ख़त्म करने के लिए किया था। इसका इस्तेमाल 1965 की जंग में भी हुआ था। आप यह जो रास्ता देख रहे हो ना, यह करीब 3 फुट के आसपास गहरा था। इसी में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेनाओं का मुकाबला किया था। कुछ सैनिक इन बंकरों में थे और बाकी के सभी सैनिक जो यह स्ट्रेच बनी हुई है इसके अंदर थे और पाकिस्तानी सेना का डटकर मुकाबला कर रहे थे। यह जो देख रहे हो इस पाकिस्तानी टैंक को, इसको भी भारतीय सैनिकों ने तोड़ दिया था। इसी जगह पर एंटी टैंक माइंस बिछाई गई थी। भारतीय सैनिकों द्वारा इस टैंक की हालत जर्जर अवस्था में कर दी गई। अब आप बने रहे हमारे साथ। अब हम आपको वो ट्रक दिखाने वाले हैं जिसमें पाकिस्तानी सेना ने खाने और पीने के सामान का इस्तेमाल किया था। ऐसे कई ट्रक लाए थे खाना व पानी के लिए पाकिस्तानी सैनिक। यह जो आप देख रहे हो 106 mm M40A1 रिकॉइललेस राइफल है। यह एक कम वजन और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला हथियार है। यह भी पाकिस्तानी सेना का टैंक है। इस पर भी चांद व तारा बना हुआ है। यह जो आप देख रहे हो, यह BP 638 मतलब भारत पाकिस्तान बॉर्डर पिलर नंबर 638 आपको मैं दिखाती हूँ। इसमें एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान। यहाँ पर पाकिस्तानी सेना दुस्साहस दिखाते हुए घुस आई थी। यह जो आप देख रहे हो M46 कैटापुल्ट गन है। यह कैटापुल्ट गन स्वचालित गन है जिसे भारत द्वारा मुख्य रूप के पश्चिमी सीमाओं पर स्ट्राइक फॉर्मेशन के लिए विकसित किया गया है। अब हम आपको लिए चलते हैं लौंगेवाला वार मेमोरियल के अंदर। इस मेमोरियल को देखने के लिए दूर दूर से काफी पर्यटक आते हैं। इसके अंदर आप जाओगे तो आपको सन 1971 के युद्ध के शिलालेख पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ पर कई शिलालेखों के जरिए हमारे वीर सैनिकों के अदम्य साहस का वखान किया गया है। यह जो आप देख रहे हो, इस कुएं को 1971 से पहले लौंगेवालों के आसपास कई गांवों के लिए रेगिस्तान में पानी का एकमात्र स्रोत था। स्थानीय चश्मदीदों के अनुसार पाकिस्तानी सेना लड़ाई हार जाने और कोई उम्मीद ना बचने के बाद कुएं को जहरीला करते हुए पीछे हट गई। यह भी एक 106 mm M40A1 रिकॉइललेस राइफल है। इसके इस्तेमाल के लिए 4 जवानों की आवश्यकता पड़ती है। आप जो यह प्रतिमा देख रहे हो ना, यह वो जाबाज सिपाही हैं जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था। इन अनेक योद्धाओं की प्रतिमाएं उनके शौर्यगान के साथ यहाँ पर लगी हुई है। यह जो आप देख रहे हो, यह A6 ब्राउनिंग मशीन गन है। यह एक कब्जा किया हुआ हथियार है। इसका इस्तेमाल 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने बड़े पैमानों पर किया था।
यह वो विमान है जो 5 दिसंबर 1971 को सुबह होते ही पाकिस्तानी सेनाओं के टैंक को चकनाचूर कर दिए थे।